नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। कल हमारी चर्चा चल रही थी ऋण के बारे में। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी वैदिक बहुदेववाद, हिनोथिज्म और उसके साथ में एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, इन सब पे हमारी चर्चा चल रही थी। आज हम बात करते हैं वेद और उपनिषद को ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारी चर्चा होगी यज्ञ क्या है। ठीक है, तो यज्ञ जो है, यज्ञ की जब भी बात आती है तो हम कहते हैं वेद में यज्ञ का उल्लेख है और ये कहा ऋग्वेद की पहली पंक्ति में ही क्या है, यज्ञ के बारे में बात कही गई है। तो यज्ञ यज धातु से बना है और उसका अर्थ होता है पूजा करना। इसी के अतिरिक्त जो यज्ञ है, यज्ञ मूलतः आप ये देखें कि यज्ञ हमने वेद के 4 भाग बताए थे। कोई भी वेद होते हैं उसके 4 भाग होते हैं, संहिता होते हैं, ब्राह्मण होता है, उसका आरण्यक होता है, उसके उपनिषद होते हैं। तो उसमें जो ब्राह्मण है वो वास्तव में उसमें यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है। तो यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किसमें है? ब्राह्मण में है। और यज्ञ ऐसा उल्लेखित है कि यज्ञ जो है सभी लौकिक और पारलौकिक कामनाओं को पूरा करने का माध्यम है। वेदों में यह उल्लेखित है, इसलिए यज्ञ की महत्ता है। वेद से लेके आज तक भी, वर्तमान तक भी हम क्या करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। ठीक है, तो यज्ञ क्या है? लौकिक और पारलौकिक कामनाओं को पूरा करने का माध्यम जो है वो यज्ञ है। इसके अतिरिक्त यज्ञ कोई कामना की पूर्ति के लिए होता है और उसके लिए कोई न कोई देवता होता है। तो उस देवता को प्रसन्न करना यज्ञ के माध्यम से होता है। तो यज्ञ वो माध्यम बनता है। और किसी भी यज्ञ में 3 हिस्से हैं, या उसके हम कह सकते हैं 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? उसके एक भाग हम कहते हैं यज्ञ का एक भाग द्रव्य है। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या भाग है? उसके अतिरिक्त एक भाग है देवता और एक भाग क्या है? वो मंत्र। तो एक भाग तो द्रव्य हो गया जो आहुति के रूप में होता है, एक उसके लिए क्या हो गया? मंत्र, हम जिसका उच्चारण करते हैं अर्थात देवता का आह्वान करते हैं, और तीसरा वो हम स्पेसिफिक कह सकते हो उस यज्ञ के लिए जिस देवता जो कामना है उसके लिए पर्टिकुलर कोई देवता है और उसका आह्वान करना। तो इन तीनों भागों से मिलकर किसी यज्ञ को कहा जाता है। अब यह भी बात है कि जो दर्शन की परंपरा है उसमें जो मीमांसा दर्शन है उसने यज्ञ पे बड़ा जोर दिया है, एम्फेसिस किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम कहते हैं कि ऋग्वेद की पहली पंक्ति में ही यज्ञ का उल्लेख है। बात हो गई। ऋग्वेद ये कहता है कि यज्ञ की सारी लौकिक और पारलौकिक सफलताओं का आधार है। लौकिक और पारलौकिक अगर आपको सफलता चाहिए, कोई कामना है उसकी पूर्ति चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। अभी हम बाद में इसके जो उसका हम कह सकते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब मनुष्य और देवताओं के मध्य का जो संबंध है वो क्या है? मनुष्य और देवताओं का संबंध यज्ञ के द्वारा। क्यों? क्योंकि यज्ञ के द्वारा हम क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। किसका? विशेष किसी देवता का आह्वान करते हैं यज्ञ के माध्यम में। आज भी हम देखते हैं कि जैसे अगर वर्षा करवानी है तो वर्षा के लिए हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो वर्षा के लिए हमने यज्ञ किया, इंद्र देवता का आह्वान कर रहे हैं। तो यज्ञ, मनुष्य और देवताओं के मध्य का संबंध यज्ञ है। यज्ञ वस्तु तो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोई कामना है, उसकी पूर्ति है, उसके लिए क्या करते हैं? हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ के माध्यम में देवता को आहुति या द्रव्य प्रदान करके शक्ति प्राप्त की जाती है। तो हमारी बात आ गई थी भाई, हम यज्ञ के माध्यम से आहुति करते हैं या द्रव्य प्रदान करते हैं। उस द्रव्य या आहुति और उस समय उस जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उससे क्या है? देवता प्रसन्न हो जाता है और उनका आह्वान होता है और उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, या आप कह सकते हो कामना की पूर्ति होती है। मीमांसा दर्शन के अनुसार यज्ञ क्रियापरक है। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा यज्ञ की महत्ता बताने वाला कौन सा प्रमुख दर्शन है? तो जो मीमांसा दर्शन है, ठीक है, वो कौन सा है? ये उसमें यज्ञ की महत्ता बताई गई है और वो ये कहते हैं कि जो वेद विहित क्रिया है उसको ही यज्ञ कहा गया है। वेद विहित क्रिया को ही यज्ञ, मतलब अब देखिए, अब जो यज्ञ है वो क्रियापरक हो गया। अर्थात जो आप क्रिया, आपने कर्मकांड की बात की तो वो भी क्रिया ही तो है। तो वो क्या, यज्ञ भी क्या हो गया? क्रिया परक हो गया। तो जो वेद विहित क्रियाएं हैं
उन्हीं को क्या माना गया, यज्ञ माना गया। इस पे ये जोर किसने दिया, इस पे ये जोर दिया है मीमांसा दर्शन में। और वहाँ पे धर्म का अर्थ भी क्रिया ही है, तो उस क्रिया पर कितना वहाँ पे जोर है या यज्ञ पे कितना जोर है कि धर्म के अर्थ को भी वो क्रिया के रूप में ही देखते हैं। मतलब धर्म भी कैसा है, एक्शन ओरिएंटेड है, कुल मिला के आप ये कहते हो, कोई न कोई एक्टिविटी बेस्ड है। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बनना है और जिसका अर्थ होता है पूजा। किसी भी यज्ञ के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक देवता, एक द्रव्य और एक उनके लिए उच्चारित किए जाने वाले या उनका आह्वान करने के लिए जो मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, उनको देवताओं का आह्वान करना, मंत्र, द्रव्य, विभिन्न सामग्री या जो आहुति प्रदान करते हैं वो, और कोई विशेष जो देवता है जिस कामना की पूर्ति के लिए हमने किसी देवता का आह्वान कर रहे हैं, वो उसी के अंग है। तो इन तीनों अंगों से मिलकर कोई यज्ञ होता है या यज्ञ का निर्माण होता है। यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख ब्राह्मण अंग में है या ब्राह्मण भाग में है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि कोई गृहस्थ जीवन के लिए कौन कौन से कार्यों को यज्ञ कहा गया है। उसमें किसे हम कहते हैं कि नृ यज्ञ क्या है, भूत यज्ञ क्या है, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऐसे ऋषि यज्ञ क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं पंच महायज्ञों की। तो पंच महायज्ञ क्या है? वास्तव में गृहस्थों के लिए ये पंच महायज्ञ की बात कही गई है कि गृहस्थ जो हैं सांसारिक जीवन में अपने इन यज्ञों को करें। और ये यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि कोई हवन सामग्री है और देवता का आह्वान कर रहे हैं और उस आहुति डाल रहे हैं, उसको ही है, वो भी यज्ञ का एक प्रकार है। वास्तव में हमने अभी पहले चर्चा की थी, यज्ञ क्रियापरक है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन के जो व्यवहार है वो भी क्या हो जाते हैं, यज्ञ हो जाते हैं। जैसे आप सभी जो विद्यार्थी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो वो भी क्या हो गया, यज्ञ हो गया एक तरह से, तब ज्ञान यज्ञ हो गया। तो यज्ञ का अर्थ क्या हो गया, कोई व्यवहार है, उस व्यवहार को यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। तो इसी प्रकार से गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञों की बात कही गई है, ठीक है। तो गृहस्थों है तो इसे आवश्यक स्वीकारा गया और इसे नित्य कर्म माना गया कि मतलब आपको ये नित्य रोज करना है, डेली ये यज्ञ करना है और इसको सामाजिक कर्तव्य की संज्ञा दी गई। तो ये जो यज्ञ कर रहे हैं आप, तो यह यज्ञ क्या है, सामाजिक कर्तव्य। जैसे कि हमने कहा देव यज्ञ है या ऋषि यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। तो ब्रह्म यज्ञ को का क्या है, ऋषि यज्ञ, अर्थात वेद का जो अध्ययन और अध्यापन है वह क्या है, ब्रह्म यज्ञ हो गया। आज की डेट, आज के इसको है ना रेफरेंस में देखें तो क्या हो, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है या शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना, वो किससे संबंधित हो जाएगा, ब्रह्म यज्ञ से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार से पितृ यज्ञ क्या है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को स्थापित करना या कृतज्ञता प्रकट करना पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति। तो जो हमारे पूर्वज है, एल्डर्स हैं, उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसको हमने क्या कहा, पितृ यज्ञ का। आज के रेफरेंस में अगर बात करें तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उनकी सेवा शुश्रूषा करना भी क्या हो गया, एक तरह से पितृ यज्ञ का पालन कर रहे हैं हम। क्योंकि जो पूर्वज का यहाँ पे ये अर्थ कह रहे हैं, पूर्वज को इस रूप में देख रहे हैं जो अब नहीं है या पहले थे हमारे फोर फादर्स। तो परंतु इसको हमको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखना हो कि अभी के संदर्भ में क्या है, तो इस रूप में होगा कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं या आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की सेवा करते हैं, तो वो क्या हो गया, पितृ यज्ञ का पालन कर रहे हैं। फिर देव यज्ञ का अर्थ है हवन करना, जो एक टिपिकल जो यज्ञ होता है जिसको हम समझते हैं यज्ञ क्या होता है, हवन होता है, आहुति होती है, द्रव्य होता है, देवता का आह्वान होता है, मंत्र होते हैं, तो वो क्या है, देव यज्ञ है। और भूत यज्ञ क्या है, भूत यज्ञ को हमने बलि वैश्व यज्ञ कहा है, और अर्थात प्रेतात्माओं की संतुष्टि। तो घर में जब हम भोजन सामग्री बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो क्या करते हैं, किसी कुत्ते के लिए हम या 2 रोटी आप निकाल लेते हैं, या गाय के लिए आप खाना निकालते हैं, कौओं को खाना देते हैं, तो वो क्या हो गया, भूत यज्ञ की बात हो गई। प्रेतात्माओं की संतुष्टि के लिए
हमने ये कर रहे हैं, बलि वैश्व यज्ञ कहा गया है। इसी प्रकार से नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ क्या होता है? अतिथियों का, जो आपके घर में अतिथि आते हैं, जो गेस्ट्स आते हैं, उनका आदर सत्कार करना, उनके भोजन का प्रबंध करना, वो अतिथि यज्ञ कहा गया है। और ये जो पंच महायज्ञ है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा है? नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, तो हमने कहा यह नृ यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कई एक दो बार ये भी पूछा गया कि आप कुत्तों के लिए और कौओं के लिए भोजन सामग्री को निकालते हैं, तो वो कौन सा है? भूत यज्ञ है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि वेदों में चूँकि श्रुति इस तरह, वेदों में जो यज्ञ हैं उनको हमने श्रौत यज्ञ कहा, और स्मृतियों में जो यज्ञ है उनको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। उनमें क्या अंतर है और यज्ञ के अन्य प्रकार कौन से हैं? अब हम चर्चा करते हैं वेदों में यज्ञ की बात। पंच महायज्ञ की हमने बात कर ली कि देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ होता है, उसमें देव यज्ञ होता है, नृ यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है, ये सब हमने चर्चा कर ली। तो वेदों में भी जो यज्ञ के प्रकार बताए हैं उसमें है एक द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और योग यज्ञ। ये 4 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, और उसमें भी ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछ लेते हैं कि किस यज्ञ को इन चारों यज्ञों में श्रेष्ठ माना गया, तो ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया, द्रव्य के रूप में, तप के रूप में, ज्ञान के रूप में और योग के रूप में। एक अन्य तरीके से हम कहते हैं श्रौत और स्मार्त यज्ञ। श्रौत का अर्थ है जो श्रुति है, श्रुति में उल्लेखित है, वेदों में उल्लेखित है, तो श्रुति है। और स्मार्त का मतलब स्मृतियों में उल्लेखित है, अर्थात रामायण और महाभारत में उल्लेखित है। तो जो श्रुतियों में उल्लेखित है उनको हम श्रौत यज्ञ कहते हैं। और इन श्रौत यज्ञों में बलि देना या बलि जो था वो प्रमुख एक आवश्यक अंग के रूप में वहाँ पे उपस्थित है, जबकि जो स्मृतियाँ हैं वहाँ पे बलि को हिंसा मानकर उसका निषेध किया गया। ये एक अंतर ध्यान रखना आवश्यक है। जो श्रौत यज्ञ है और स्मार्त यज्ञ में क्या अंतर है कि श्रौत यज्ञ में तो बलि को स्वीकारा गया है, जबकि स्मार्त यज्ञ में बलि को हिंसा माना गया और उसका निषेध किया गया। और इसी प्रकार से जो श्रौत यज्ञ है वे 2 प्रकार में आगे बढ़ जाते हैं, सोम यज्ञ और हवि यज्ञ। और इन्हीं के आगे 7 प्रकार हो जाते हैं। सोम यज्ञ के भी 7 और हवि यज्ञ के भी 7 प्रकार हो जाते हैं। और जो स्मृत यज्ञ है वो आगे पाक यज्ञ में, और पाक यज्ञ के भी आगे 7 अलग प्रकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 21 प्रमुख यज्ञ की बात वहाँ पे आती है। ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछ ले कि श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ में क्या अंतर है, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या अंतर है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कर्मवाद की। ऋत की अवधारणा की चर्चा हमने पहले कर ली थी। ऋत की अवधारणा ही जब उपनिषद में आती है तो कर्मवाद बन जाती है। तो कर्मवाद क्या है और कर्मवाद में उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, उसके क्या डायमेंशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब चर्चा करते हैं कर्मवाद की। ऋग्वेद में हमने ऋत की अवधारणा पढ़ ली थी कि ऋत क्या है। हमने कहा था कि जो ऋत है वो सर्वोच्च अलंघनीय नियम है जो पूरे संसार में, ब्रह्मांड में विद्यमान है, और ये नैतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है। इससे पूरा संसार संचालित है, ग्रह संचालित है, मनुष्य संचालित है, पशु पक्षी देवता सभी इसी ऋत के नियम से संचालित होते हैं। और वरुण जो है वो इसके ऋत से गुप्ता या नियामक है। उसी का जो स्वरूप है या उसी का जो रूपांतरण है जब मानवीय क्षेत्र में आता है या मानवीय व्यवहार में आता है, तब हम उसको कर्मवाद कहते हैं। और यह उपनिषद में प्रमुख रूप से कर्मवाद का उल्लेख है। अब इसके 3 अंग हैं, या आप कर्मवाद जिस रूप में घटित होता है उसके 3 अंग हैं। एक है अकृता भ्युपगम, एक है कृत प्रणाश और एक है न्याय। अब क्या होता है देखते हैं। तो हमने कहा ऋग्वेद में जो ऋत की अवधारणा है वही आगे चल के उपनिषद में कर्मवाद का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यह उपनिषद में कर्मवाद का रूप है। और ये इसको आप ऋत कह दो। ऋत का सिद्धांत ही जब मानवीय व्यवहार में रूपांतरित होता है तो वह कर्मवाद कहलाता है, अर्थात किसी भी कर्म का कोई न कोई फल होता है। ठीक है, अब इसके 3 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला है कृत प्रणाश।
कृत प्रणाश का अर्थ होता है कि किसी भी किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता जब तक कि उसका फल उस कर्ता को नहीं मिले, या जब तक वो कर्ता उस कर्म का फल नहीं भोग ले तब तक वो उस कर्म का फल उसके लिए क्या रहता है, शेष ही बचा रहता है। तो हम कहते हैं किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता है जब तक कि कर्ता उसको भोग न ले या कर्ता को वह प्राप्त न हो जाए। कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म है, उस कर्म का फल हमेशा क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा जब तक वो उसको कर्ता को प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, इसको कृत प्रणाश कहा गया। फिर कहा गया अकृताभ्युपगम। अकृताभ्युपगम का क्या अर्थ है, बिना किए किसी कर्म का फल नहीं मिलता। अगर वो कर्म आपने नहीं किया है तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बिना किए किसी कर्म का फल मिलता ही नहीं है। अगर आपने